मतलब पंचनामा उंचनामा भरा जा रहा था, तब कोतवाल साहब ने हमको दिखाया, सुसाइड नोट कापी थी, उसमें खोल के दिखाए और पढ़वाए कि देखिए यही मिला है आपके घर से। उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है। मैंने देखा कि उस दिन पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा सहित हर थाना भी यहाँ मौजूद रहा, इसलिए कि छोटी घटना नहीं थी। एक दिन में 5 मौत होना वाकई कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। तो हमें 10:17 पे पता चला था, पापा जी ने बताया था। ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। आप लोग जब सुने होंगे तो आश्चर्य लगा होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आंखों से देखने के बाद, छूने के बाद भी नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसे हो गया है। कि ऐसा कुछ नहीं था कि पत्नी जैसे पति को परेशान की पैसा आप दे दिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कैसे कोई बात नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू थाना क्षेत्र के मैं आज जयरामपुर के सलारपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की छोटी घटना नहीं है, एक परिवार यहां से आज ख़त्म हो गया है। उस परिवार में आज मैं मौजूद हूं। उस परिवार में आज सन्नाटा भी छाया हुआ है। सवाल इस बात का है कि खुद को कहीं न कहीं व्यक्ति न समाप्त करके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, और यह पुलिस कहीं न कहीं उन अपराधियों को भी पकड़कर, जिसके द्वारा वो सुसाइड किए हैं, सुसाइड नोट भी लिखा गया है, तमाम बातें हैं। उस परिजन से बातचीत करने के लिए मौजूद भी हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं इनके यहाँ नात रिश्तेदार, तमाम अगल बगल के गांव के भी लोग आकर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इस घटना को कवर करने का कारण यही है कि एक परिवार जो ख़त्म हुआ है, कहीं न कहीं छोटी घटना नहीं, उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना, इसलिए इसे कवर किया जा रहा है। बातचीत करूँगा, उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई आप ही हैं। शुभ नाम आपका सर? त्रिभुवन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो जैसे इस घटना की जानकारी कब आपको हुई? इस घटना की जानकारी हम लोगों को लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हुई। इतनी बड़ी घटना हो गई, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमको सुबह मालूम चलता है, तो जब घटना की जानकारी हुई तब पुलिस को बताया गया जी। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मेंटली कुछ दिक्कत, कोई ऐसी बात ऐसी कुछ बात नहीं। एक दिन पहले जैसे शाम को, जिस रात घटना हुई उस शाम को हम 7:30 बजे तक दुकान पर बैठे थे। वो लड़की जो खड़ी है उसी के लिए एक लड़का देखे थे बारी गांव में। वहाँ हम लोग नात रिश्तेदारों के साथ जाने वाले थे छिकहुआ करने। सबको कहे थे, 12 बजे टाइम दिए थे, और 9 बजे हम दुकान पर गए। उसी रास्ते से दरवाज़ा बंद था, हम ध्यान नहीं दिए, गए मीठा उठा लेकर सब आए। हर रोज की तरह जब व्यक्ति सही है तो कोई दिक्कत हम ध्यान नहीं दे पाए। उस समय चले आए, अपना सब व्यवस्था कर रहे थे। इनको भी बोले कि नहा वहा लीजिए, हम भी नहाने जा ही रहे थे। तब तक हमारा चचेरा भाई सोनू है, वो फ़ोन किया इनके शुभम को कि भैया भौजी के उठत ना बा। तो कहन का भा देख, तो उनके चाची उची भी हमारी हैं चचेरी जो, वो दोनों बहनें भी आ गई। इसके बाद देखा तो चिल्लाने लगे, चिल्ला के बुला रहा था, नहीं कोई बोला। तो खिड़की खोल के देखा तो फांसी के फंदे पर लटके दिखाई दिए। बच्चे बेड पर सोए थे, खिड़की उतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो दरवाज़ा तोड़ा, 18 साल उम्र है उसकी, दरवाज़ा तोड़ दिया। तो इसके बाद सूचना दिया कि शुभम, हाँ मतलब भैया फांसी लगा लें। तो घर में थे, घर से बाहर आए, गाड़ी स्टार्ट करने लगे। हम बोले पैर में चोट लगा, तुम क्यों चला रहे हो? हम चला रहे हैं, बैठ के चलो। कहे नहीं पहले बैठिए, चलिए बहुत जल्दी ज़रूरी है। तो गए वहाँ कुछ दूर, तो हम पूछे बात क्या है बताओ। तो कहें चाचा सुन रहे हैं, सोनू फ़ोन किया कि फांसी लगा लिए हैं। तो हम लोग वहाँ गए, देखे, तब लड़का फ़ोन किया डीएम साहब को, एसपी साहब को कि सर हमारे घर ऐसी घटना हो गई है। इसके बाद तो हम लोग पुलिस वाले सब अपना बॉडी वॉडी सील किए। इसके बाद ले गए कोतवाली। इस घटना का सबसे मेन कारण यही रहा कि जिस व्यक्ति को पैसा देते हैं उसी का कहीं न कहीं, हालांकि वो लोग पकड़े भी गए हैं, अब उसी के टार्चर की वजह ज़्यादातर बताई जा रही है। वहाँ गए तो हमको मतलब पंचनामा उंचनामा भरा जा रहा था, तब कोतवाल साहब ने हमको दिखाया, सुसाइड नोट कापी थी, उसमें खोल के दिखाए और पढ़वाए कि देखिए यही मिला है आपके घर से। जब आप लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो तभी मिला था सुसाइड नोट की बात? अब कब उनको मिला था ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन कोतवाल साहब वहाँ कोतवाली में जब हम लोग पंचनामा करने के लिए गए थे तब वहाँ दिखाए हमको। तब दिखाए, तब तहरीर लिए मुकदमा लेने के लिए कि भाई अब सुसाइड नोट है और उसमें 7 लाख रुपया देने की बात कही गई है। 4 साल पहले से ये लोग झांसा दे रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये पैसा मांग रहा था, वो लोग दे नहीं रहे थे।
तो मिला जुला कर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। हालांकि यहाँ पॉलिटिकल नेता से लेकर हर व्यक्ति इनके यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का, जिस व्यक्ति को नौकरी के लिए वो पैसा देते हैं, तो क्या आपको भी बताते थे कि पैसा मैंने दिया है, ये कुछ दे नहीं रहे हैं, क्या बात ऐसा कुछ? एक बार 2 बार बात हुई बीच में, बताया कि पैसा दिए हैं, तो हम पूछे कि नौकरी, कहें भैया कह रहे हैं कि काक महीने में हो जाएगा। बीच में 2-3 बार बात हुई तो यही कहें कि भैया बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। हमको कहीं न कहीं देखा जाए गलत उठाए हैं, वो उठाना नहीं चाहिए था ऐसा कदम। इतना कदम तो उठाना, हमको बताना चाहिए था कि भैया हमारा पैसा दिलवाइए या बात करिए। शासन से बात करना चाहिए। बड़ी घटना है। हालांकि जो अपराधी जिनको उन्होंने बताया है उनको पकड़ा भी गया है, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है। मैंने देखा कि उस दिन पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा सहित हर थाना भी यहाँ मौजूद रहा, इसलिए कि छोटी घटना नहीं थी। एक दिन में 5 मौत होना वाकई कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। तो जैसे आपके भाई थे, सगे भाई थे, तो आप दोनों लोग अलग थे? हाँ, वहाँ अपना बनाते खाते थे, जयरामपुर रहते सीधी सी थे। बात है, पूरा मामला सुसाइड नोट को देखा जाए, क्योंकि ये अपना यहाँ रहते थे, वो अपना वहाँ रहते थे, लेकिन भाई हैं तो इनका फ़र्ज़ है पूरा अपना देखभाल कर रहे थे अपनी। हाँ, देखभाल तो जो भी ज़रूरत होती थी, किसी से कोई कहा सुनी होती थी तो इसलिए हम जाते थे, बात करते थे कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, हर तरह से। अच्छा, जैसे कुछ सनकी टाइप के व्यक्ति तो नहीं थे, साइको टाइप के, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अपने परिवार को बहुत प्यार से रखते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हर ढंग से व्यवहार भी बहुत अच्छा था। गांव में किसी से भी ऐसा पूछो, भी नहीं था कि उनके पास बहुत कर्ज था, आप दिक्कत में? कर्ज वर्ज कुछ नहीं था, कोई कर्जा नहीं था। हालांकि वो आर्थिक स्थिति से भी ठीक थे, लेकिन सवाल इस बात का है, जो व्यक्ति उनसे पैसा लिया कि मैं नौकरी दूंगा, वो मांगना भी चाहते थे तो प्रताड़ित किया होगा, तमाम बातें होंगी, क्योंकि इतना परिवार को समाप्त करना कोई ऐसे नहीं समाप्त कर देगा, तमाम बातें आएंगी। अभी तमाम पुलिस है अपने स्तर से उसको देखेगी। तो आपका नाम चाचा? डॉक्टर हरिप्रसाद विश्वकर्मा। आप कहाँ से? हम बदलापुर तहसील से हैं, लेदुका बाजार के। रिश्तेदार हैं आप? जी, मैं इनकी इस रिलेशन। घटना से क्या लग रहा है आपको? बहुत दुखित हूँ। जो ये ऐसा घटना जो है अभी कहीं संज्ञान में नहीं आया है। ये बहुत बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की, जहाँ की 5-5 लोग जो है अपना जो है अपने इस ढंग से कर गए। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। जैसे कि इस घटना को लेकर जैसे जो अपराधी पकड़े गए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरह से सजा मिलेगी? हम चाहते हैं कि भैया न्याय हो। न्याय, क्योंकि पैसा लेकर आप लगातार आजकल की बात भी कर रहे थे, तो दोनों अपराधी इधर अगल बगल के हैं? नहीं, एक यहीं बगल के हैं जो दिलवाए हैं पैसा, एक ककूरी जलालपुर के हैं। जलालपुर के? हाँ। कौन सा विद्यालय था वो? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद विद्यालय, ये तो पड़ता है कचगांव पड़कर के पड़ता है। गाँव नहीं, ये जलालपुर। अच्छा, जलालपुर में है, ककोरी गांव में। अच्छा। चलिए, मिला जुला कर पूरा मामला उनके सुसाइड नोट से अगर देखा जाए तो उनको कहीं न कहीं प्रताड़ना, तमाम बातें देख सकते हैं आप। परिवार को मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाइएगा। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और महिलाएं भी। आज यहाँ पूरा मातम छाया हुआ। मैं बात कर लूँगा 1-2 लोगों से। क्या नाम है आपका? कृष्णा विश्वकर्मा। यहीं के रहने वाले आप? नहीं, ननियाल में आया है। देखिए, तमाम लोग नाते रिश्तेदार सब आ रहे हैं। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? स्वीटी विश्वकर्मा नाम सीपी है। जी, आपको कब पता चला इस घटना की जानकारी? हमें 10:17 पे पता चला था, पापा जी ने बताया था। अच्छा। इस घटना को जैसे आप लोग जब गए तो वहाँ खत्म? हाँ, सब इंस्पायर हो चुके थे। तो आपके चाचा थे सभी? हाँ जी। तो कभी ऐसा इस तरह से कोई बातें नहीं होती थी? जी नहीं, ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। आप लोग जब सुने होंगे तो आश्चर्य लगा होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है? यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। जी। मतलब आंखों से देखने के बाद, छूने के बाद भी नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसे हो गया है। मिला जुला कर कि इस प्रताड़ना से ही ऐसी घटना हुई है। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कोई न तो पारिवारिक विवाद उनके साथ है, परिवार भी उनका अलग है। एक भाई साहब यहाँ रहते हैं, वो जयरामपुर वाले जो रोड है, सलारपुर जहाँ मुड़ा हुआ रोड है, वहाँ रहते थे। तो मिला जुला कर पूरा उनका सुसाइड नोट जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो गलत नहीं लिख सकते, इसलिए कि जब पैसा दिए थे, पैसा नहीं मिला और किसी तरह से उनको प्रताड़ना मिली होगी, तमाम बातें होंगी। तो अपने जो उनके मुख्य आरोपी थे उनका नाम भी उन्होंने दर्शाया है। महिलाएं तमाम प्रकार की देख सकते हैं आप बैठी हुई हैं। क्या नाम है चाची तुम्हारा? क्या नाम है आपका? सुमित्रा। आप यहीं की रहने वाली हैं? आपका क्या नाम है? जय देवी। मैं बात करता हूँ। क्या नाम है चाची का? हाँ, सब विश्वकर्मा। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? जी नहीं, मैं उनकी बहन हूँ। आपके भाई थे? हाँ, हमारे आपका भाई। भाई है? अभी सुबह आई। अच्छा, देख सकते हैं आप, इनकी बहन है। इस घटना को आप कल पता चला था आपको? हाँ, कल भी आए थे हम, फिर चले गए थे, फिर आज आए। आपसे बातचीत कभी होती थी कि नहीं? हाँ, हमसे बातचीत होती थी हमेशा। अच्छा।
अच्छा, बातचीत जब होती थी तो कुछ इस तरह से अन्न बन कुछ पता नहीं चलता था नहीं नहीं कुछ नहीं। कि ऐसा कुछ नहीं था कि पत्नी जैसे पति को परेशान की पैसा आप दे दिए, ऐसा कुछ? नहीं ऐसी कैसे कोई बात नहीं थी। पत्नी अच्छी विचार की थी। हाँ अच्छी विचार की पत्नी थी। देख सकते हैं पूरा परिवार, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करने का मकसद यही रहा कि इस घटना की जानकारी सबको दिया जाए। बस थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, मैं बातचीत कर ले रहा हूँ। भाई साहब, जैसे कि मान लीजिए वो पैसा तो दिए ही थे, एक प्रकार से देखा जाए तो इससे पत्नी से कभी इधर उधर बात नहीं हुई, पत्नी कहे कि आप पैसा क्यों दे दिए, ऐसा कुछ? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इतना पैसा अगर किसी को आप दे देंगे तो पत्नी तो कहेगी ही कि कुछ पैसा ले लीजिए, अपना कुछ धंधा बिजनेस नहीं, दूसरा। सच्चाई जो ये बात रख रहे हैं अपनी, तो जैसे हो सकता है कुछ आवेश में आकर पत्नी की हत्या, ऐसा कुछ हो सकता है उनके मन में? अब ये तो देखने से कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि इतना मतलब ढंग से वो अपने लोग आप को रहते समाप्त थे। किए होते तो ठीक था कहीं। हाँ, कहीं न कहीं से अपने आप को किए होते। क्योंकि 3 लड़के थे अपने, फिर भी पत्नी अपना जी खा लेती, तमाम बातें। अरे हम लोग थे, सहयोग उन करते, हर चीज़ था, धंधा बिजनेस था। स्वाभाविक सी बात है, पत्नियां भाई कुछ न कुछ तो कहेंगी ही, लेकिन अब पूरा मामला उन आरोपियों को भी मिल गया है, पकड़े भी गए हैं, पुलिस अपने काम में लगी हुई है। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, ऐसे पॉलिटिकल तमाम बड़ी खबर आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।